हरियाणा में जल्द ही मानसून की एंट्री हो सकती है, जिससे मौसम में काफी बदलाव होगा। 21, 22 और 23 जून को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि आगामी जून से मानसून हरियाणा में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। जैसा कि पहले बताया गया था कि इस बार मानसून कुछ दिन पहले हरियाणा में पहुंच सकता है, वही परिस्थितियां अब बनती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में मानसून करीब 4 से 5 दिन पहले एक्टिव हो जाएगा। इसी के चलते 21, 22 और 23 जून को पूरे प्रदेश के सभी जिलों में झमाझम बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से आज का जो मौसम है वो बना हुआ है। अभी पूरी तरह से धूप खिली हुई है। तापमान का पारा आज कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। करनाल जिले की हम बात करें तो करनाल जिले में फिलहाल का जो तापमान है वो करीब 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी का जो स्तर है वो करीब 85% अभी दर्ज किया जा रहा है। तो ये वो परिस्थितियां हैं जो मानसून के आने से पहले की आहट होती हैं कि मौसम के इस तरह के मिजाज बन रहे हैं। वो संकेत दे रहे हैं कि मानसून जो है जल्द हरियाणा में प्रवेश कर सकता है। इससे पहले जो बरसात कई जिलों में हो रही थी वो प्री मानसून की बरसात थी, जिसके बाद कई जिलों में अच्छी खासी बरसात देखने को मिली थी। और अब ये दौर जो है मानसून में परिवर्तित होगा और लगातार हरियाणा के लगभग सभी जिलों में 21 जून के बाद अच्छी खासी बरसात जो है वो देखने को मिलेगी। अब जिस तरह से करनाल की हम बात कर रहे थे, करनाल में फिलहाल का जो तापमान है वो 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है और ह्यूमिडिटी का जो स्तर है वो 85% पर पहुंचा है। तो ऐसे में अब कल से बरसात का दौर शुरू होगा और पहले दौर में 3 दिनों तक लगातार बरसात होगी। अच्छी खासी बरसात होने की उम्मीद जताई जा रही है। और जहां तक गर्मी की बात करें, जब अच्छी खासी बरसात होगी इससे तापमान का पारा नीचे आएगा, लोगों को गर्मी से उमस से राहत मिलेगी। उसके बाद एक दिन के अंतराल के बाद लगातार उसके बाद भी 3 दिन की बरसात बताई जा रही है। मौसम विभाग द्वारा ऐसी जानकारी दी गई है। तो ऐसे में 21 जून से ही मानसून पूरी तरह से सक्रिय हरियाणा में होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, क्योंकि जो मानसून सीजन के कार्य थे, चाहे वो जल निकासी के हों, बाढ़ प्रबंधों के हों, उनको लेकर 30 जून की डेडलाइन रखी गई थी। यानी ये कार्य 30 जून तक पूरे होने थे, लेकिन उससे 9 दिन पहले ही मानसून सक्रिय होगा। तो ऐसे में इन कार्यों में रुकावट आ सकती है और कार्य अधूरे होने की वजह से लोगों की भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। खासकर ऐसे इलाके जहां जल भराव की दिक्कत रहती है या लो लाइंग वो एरिया है, वहां पर जल निकासी के लिए प्रशासन को जरूर कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि मानसून 9 दिन पहले ही सक्रिय हो जाएगा और जिससे जल भराव की आशंका बनी हुई है। लेकिन बात करें गर्मी की, तो गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिल रही है। लगातार बीते 4-5 दिनों से जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तापमान भी उच्च पहुंचा था, अब उससे लोगों को जरूर राहत मिलेगी। बरसात के बाद ये तापमान का जो पारा है वो 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। दिल्ली एनसीआर में भले ही तापमान में गिरावट दर्ज की हो, लेकिन अभी भी उमस भरी गर्मी से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ बरसात आने की जहां संभावनाएं हैं, तो वहीं पर अभी भी गुरुग्राम की बात करूं तो 32 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है जा पहुंचा है और फील लाइक की बात करूं तो 36 डिग्री तक महसूस किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं एक बार फिर दो चार होना पड़ रहा है। भले ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन अभी भी उमस भरी गर्मी से लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो वहीं पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही कि वो घर से बाहर निकलें तो छाते का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ एक पानी की बोतल भी कैरी करें और समय समय पर पेय पदार्थ का सेवन करें, जिससे कि डिहाइड्रेशन होने से भी बचा जा सकता है। और लगातार लोगों से ये अपील की गई है कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक वह अपने घर में रहें, यदि जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलें। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय।